स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 8वां अंक लेकर। आज के अंक में बात होगी बालिका युवराज्ञी अमिता की दासी हिता के बारे में। बालिका युवराज्ञी अमिता मध्याह्न आहार के पश्चात विश्राम के लिए पर्यंक पर सो गईं। तो दासी हिता ने अपनी माँ वापी को एक और ले जाकर धीमे स्वर में कहा, अम्मा, युवराज्ञी अभी सोई हैं, उठकर पुतली के विवाह का खेल खेलेंगी। मैं कंचू की मामा से कह दूं कि आचार्य और आर्य की हवेलियों से बालिकाओं को बुलवा लें। मैं जाकर जेठक विट्ठल के यहाँ से नई पुतली ले आती हूँ। अम्मा, तू ध्यान रखना, मुझे पल दो पल का विलम्ब हो जाए तो राजकुमारी को बहला लेना। हिता को समझाते हुए वापी ने कहा, बेटी, तू ये क्या मूर्खता करती है? क्यों अपने और मेरे प्राण संकट में फंसाना चाहती है? ये क्या रोग पाला है तूने? तू राजकुल की दासी है, स्वतंत्र नारी नहीं है। ये प्रेम और प्रणय का पागलपन तुझे शोभा नहीं देता। कुल कन्याओं को विवाह में जिसे सौंप दिया जाता है उसी से प्रेम करना होता है, और दासी को जो क्रय कर लेता है उसी की सेवा दासी का धर्म है। बेटी, ये एक प्रकार की चोरी है। तेरा मन प्रेम के लिए नहीं, सेवा के लिए है। वापी जानती थी कि हिता का मन मोद के लिए आकर्षित हो चला है, लेकिन हिता माँ की बात सुनकर भी न रह पाती। उसका मन अपने वश में ही नहीं था, भय भी उसे रोक नहीं सकता था। हिता लगभग 1-1.5 वर्ष की आयु में कलिंग के राज प्रासाद में आई थी। कलिंग के धर्म राज्य और राजवंश के प्रताप और शक्ति की अनेक राजाओं को भय और ईर्ष्या थी। कलिंग के महाअमात्य आचार्य सुकंठ जिस प्रकार पड़ोसी राजाओं के सैन्य बल और संधि विग्रह की नीति से सतर्क रहते थे, उसी प्रकार वे कलिंग राज्य और कलिंग राजवंश के प्रति संभावित कूटनीति और छल से भी सशंक रहते थे। कलिंग के स्वर्गीय महाराज और उनके पिता महाराज मयूख को भोग विलास की अपेक्षा आखेट का व्यसन था। फिर भी महाअमात्य सतर्क रहते कि विलास के माध्यम से महाराज से कोई छल न हो सके। मगध के प्रथम शूद्र राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य चाणक्य ने शत्रु के विनाश के लिए एक उपाय विषकन्या ढूंढ निकाला था। महाअमात्य ने राजवंश को विषकन्या के छल की आशंका से बचाने के लिए कलिंग के राजप्रासाद में एक परिपाटी निश्चित कर दी। महाराज के विलास के लिए सुंदरी अथवा युवा दासियों की भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रासाद के लिए अंतरंग दासियों के पोषण और शिक्षण का कार्य चतुर अनुभवी दासियां विशेष विधि से करती थीं। हिता का पालन पोषण भी इसी प्रयोजन और इसी विधि से हुआ था। हिता की माँ कुरुदेश की कन्या थी। भयंकर दुर्भिक्ष के समय वापी के पिता ने अपनी बेटी को मृत्यु से बचाने के लिए एक दास व्यापारी के हाथों वापी को बेच दिया। दास व्यापारी ने वापी को मगध के एक व्यापारी के हाथों बेचा। युवा हो जाने पर वापी के रूप लावण्य में निखार आया, पर वो कठिन परिश्रम के योग्य न थी। परंतु अपने शील और चातुर्य के कारण वो मगध के व्यापारी की कृपा पात्र बन गई। जब वो 26 वर्ष की थी तो हिता उसकी गोद में आई। उसी समय किसी आकस्मिक रोग से वापी के स्वामी की मृत्यु हो गई। मगध के व्यवसायी के युवा पुत्रों के लिए 26 वर्ष की निर्बल कोमलांगी दासी अनुपयोगी थी, इसलिए उन्होंने वापी को एक व्यापारी के हाथों कन्या सहित बेच दिया और वापी कलिंग पहुंच गई। कलिंग में कुरु की गौरवर्ण दासियों का मूल्य अधिक मिलता था। राजप्रासाद में विशेष दासियों का पालन करने वाली अनुभवी शिक्षिका ने वापी के वर्ण, नख, शिख और उसकी गोद की बेटी के लक्षण देख उसे खरीद लिया। कलिंग के राजप्रासाद में वापी के दिन फिरे। जिस समय हिता ने 16 वर्ष पूरे कर 17वें में पांव रखा, महाराजाधिराज करवेल मगध के राजा चंड अशोक के आक्रमण के कारण राजधानी से दूर युद्ध में व्यस्त थे। महाराज करवेल विजयी होकर कलिंग लौटे, पर उनका शरीर घावों से क्षत विक्षत था। अपनी पीड़ा भुलाने के लिए महाराज अपनी शिशु कन्या को स्नेह करने के लिए
शैया के समीप बुलवा लेते। हिता अमिता को गोद में लेकर महाराज की शैया के समीप खड़ी रहती। बालिका को हिता के अंग का स्पर्श और हिता का रूप इतना सुखद जान पड़ता कि उसकी गोद में जाकर प्रसन्न हो किलकारियां मारने लगती। उसकी गोद छोड़ना ही नहीं चाहती थी। महाराज हिता की गोद में अपनी संतान को संतुष्ट देख संतोष पाते थे। महाराज के स्वर्गारोहण के पश्चात महारानी नंदा ने महाराज की विशेष सेवा के लिए सुरक्षित दासियों को राजवंश के निकट संबंधी सामंतों को भेज कर दिया। हिता और उसकी प्रौढ़ा माँ वापी को महारानी के आदेश पर युवरागी अमिता की विशेष परिचर्या के लिए नियुक्त कर दिया गया। महाराज के स्वर्गारोहण हो जाने के पश्चात हिता को आतंक का अनुभव हुआ कि अब उसे दूसरे लोगों की विनोद वासना का पीड़ाजनक भार उठाना पड़ेगा। महाराज के जीवन काल में तो हिता उनके प्रति भय और आदर अनुभव करती थी, परंतु अब नए संकट की आशंका से वो उन्हें भक्ति से याद करने लगी। महारानी ने युवरागी का हिता से लगाव देखकर उसे अपना लिया और दूसरे लोगों की अप्रिय सेवा के भय से उसे मुक्ति दे दी। अभय होकर हिता को संतोष हुआ। महाराज के स्वर्गवास हो जाने के बाद परम भगवती कलिंग की राजेश्वरी तथागत के धर्म में शरण लेकर उपासिका बन गईं। उन्होंने तथागत के धातुपात्र की प्रतिष्ठा के लिए अंतःपुर के उद्यान में एक मंदिर बनाए जाने का आदेश दे दिया। इस मंदिर में बेदी के निर्माण और भीतों का श्रृंगार करने का भार कला के व्यापारी जेठक विट्ठल को सौंपा गया। विट्ठल ने मंदिर में चित्रकारी और श्रृंगार के लिए अपने कलाकार युवादास मोद को प्रासाद भेज दिया। जिस समय मोद मंदिर की वेदी और तोरण पर मूर्तियां और लताएं उत्कीर्ण करने के लिए अपने उपकरण लेकर व्यस्त रहता, युवरागी उसके खन्न खन्न के शब्द से आकर्षित होकर चली आती। हिता उसके समीप खड़ी रहती। चित्रकार और तक्षक मोद गुथी हुई मिट्टी लेकर कुत्ते, घोड़े, सिंह या मनुष्य का मुखड़ा बना देता। बालिका अमिता विस्मय विस्फारित आंखों से ये चमत्कार देखती रहती। युवरागी के आनंद और विनोद की सीमा न रहती। वो उत्साह से प्रायः नित्य ही मूर्तिकार मोद के समीप पहुंच जाती और उनके साथ हिता भी। हिता को स्वयं भी इस खेल में विशेष रुचि थी। उसकी कोमल उंगलियों में विशेष लाघव था। वो प्रासाद की भीतों और भूमि पर सबसे सुंदर आलेपन और आलेखन कर सकने के कारण महारानी की प्रिय थी। मंदिर में मोद खिलौने बनाकर अमिता को बहलाता रहता, तो प्रौढ़ा वापी और वृद्ध कंचुकी उद्दाल मंदिर के बाहर परिक्रमा के आलिंद में अथवा समीप वृक्ष के नीचे किसी सहारे से पीठ टिकाकर विश्राम करते रहते। हिता युवरागी के समीप खड़ी मोद का कौशल देखती रहती। मोद का जन्म शूरसेन देश में हुआ था, वहीं उसने तक्षण कला भी सीखी थी। मोद के कलाकार पिता ने अपना ऋण चुकाने के लिए पुत्र को शूरसेन के मूर्ति व्यापारी जेठक चतरथ के यहाँ बंधक रख दिया था। चतरथ को जब आर्थिक कठिनाई हुई तो उसने विट्ठल से धन की सहायता ली और मोद को ऋण में बंधक बना दिया। मोद 10 वर्ष के लिए विट्ठल की संपत्ति बनकर भी दुखी अवस्था में न था। युवरागी अमिता जब 4 वर्ष की थी, दैव इच्छा से उन पर शीतला रोग का प्रकोप हुआ। रोग से व्याकुल अमिता दिन रात किसी भी समय हिता की गोद से उतरना ही नहीं चाहती थी। युवरागी के ज्वर से मूर्छित हो जाने पर भी हिता उसे अपनी गोद से अलग न करती। युवरागी के स्वास्थ्य लाभ हो जाने पर महारानी ने दैव कृपा के लिए अपरिमित दान दिया। सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों और श्रमणों को भोजन वस्त्र से संतुष्ट किया। उन्होंने राजप्रासाद के 51 दासों को अदास कर नागरिक बना दिया और अन्य 51 दास खरीद कर उन्हें मुक्ति दान कर पुण्य लिया। महारानी ने हिता को संबोधन किया, तुझे हम क्या दें, हम तेरे ऋणी हैं। तू दासी है, तुझे स्वर्ण दें तो तू उसे धारण नहीं कर सकेगी। हम सबसे पहले तुझे ही अदास कर देते, परंतु तू स्त्री है। कोई नागरिक तेरा वर्ण करना चाहे अथवा तू स्वतंत्र नारी बनना चाहे तो हम तुझे अदास कर देंगे। तू जब चाहे हमसे वर का ऋण मांग लेना। हिता ने महारानी के सम्मुख भूमि पर सिर रखकर कृपा के प्रति कृतज्ञता के आंसू बहा दिए। हिता एकांत में सोचती,
यदि मोद दास ना होता तो वह महारानी से अदास होने का वरदान मांग लेती। मोद 4 दिन से अंतःपुर के मंदिर नहीं आया। हिता मन को वश में न रख सकी। रक्षा के लिए कंचुकी को लेकर जेठक विट्ठल के कर्मांत यानी कारखाने में युवरागी के लिए पुतलियां ले आने के लिए पहुंच गई। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए इस चैनल पर कहानी, कविताएं, उपन्यास, गज़ल और नज़्म। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार। जय हिंद।